हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नवोदय क्लासेस 2020 में। नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, जहां पर आपको एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाती है। और आप सभी का 29 अप्रैल को एग्ज़ाम है। उसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं अभी। और अभी कम दिन बचे हैं, 9-10 दिन बचे हैं। तो अभी मैराथन क्लासेज काफ़ी बाकी है, तो मैंने सोचा सारी एक साथ मैराथन क्लास यानी कि लगातार हर दिन मैराथन क्लास लेने का सोच रहा हूँ। होगा क्या, किसी को पता नहीं है कि मैराथन क्लास रोज़ लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपके सारी मैराथन क्लासेस कंप्लीट करवा दूँगा। ठीक है। आज मैराथन क्लास की कड़ी में आपका जो साधारण ब्याज चैप्टर है उससे संबंधित आज की मैराथन क्लास होगी। आराम से पूरी क्लास देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने आराम से पूरा का पूरा थंबनेल देख लिया होगा कि 29 अप्रैल को जो मैथ आएगी उसमें हमें 20 में से 20 लेकर आने हैं। और कैसे लेके आएंगे वो सारा कुछ इस क्लास में चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना है वो सारे करवाएंगे। आज थोड़ा सा पीडीएफ और भी अलग तरीके से बनाया है, कैसे बनाया वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप लोगों को ये पता है कि नवोदय क्लासेस 2020 3 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा रहा है। किसी बच्चे से भी अभी तक एक भी पैसा नहीं लिया है। और अभी का जो सेशन चल रहा है, ग्रुप चल रहा है, वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है अभी। यानी कि जो भी नए बच्चे हैं उनको ऐड नहीं किया जा रहा है। तो जो भी पुराने बच्चे हैं वो अपनी अच्छी सी तैयारी कर रहे हैं मेरे हिसाब से। और सबको पता है कि वो दिन कम बचे हैं, तो वो भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, वो भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अब आज का जो टॉपिक है साधारण ब्याज। सबसे पहले देखेंगे कि साधारण ब्याज में हम पढ़ेंगे क्या क्या, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो हमें नहीं पता रहेगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है। तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, इसमें जो टॉपिक है आपके, वो पहला टॉपिक है साधारण ब्याज यानी कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। दूसरा है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, सिंपल इंटरेस्ट हो गया फर्स्ट। दूसरा है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपको कैसे निकालना है। तीसरा है दर यानी कि रेट आपको कैसे निकालनी है। चौथा जो टॉपिक है वो समय है यानी कि टाइम, आपको कैसे निकालना है। और लास्ट जो वाला जो टॉपिक है वो मिश्रधन है, यानी कि मिश्रधन को अपन इंग्लिश में अमाउंट भी कहते हो और टोटल अमाउंट भी आप बोल सकते हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको टॉपिक तो पता चल गया होगा। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा डायग्राम मैंने लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ पर एक डिपॉजिट डिपॉजिट करता है ना, यानी कि जो जमा कराने वाला होता है वो है। यहाँ पर जो जमा करवाने वाला है आदमी है। और यहाँ पर बैंक है। बैंक भी हो सकती है या आप किसी दूसरे आदमी से उधार भी ले सकते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितना इसने अमाउंट दिया, यानी कि बैंक में जितना जमा जमा करवाया और बैंक ने जो वापस दिया, वो इसका जो अमाउंट था वो तो वापस दिया दिया है। यानी कि अगर इसने 10,000 रुपये जमा करवाए हैं तो बैंक उसको 10,000 रुपये तो वापस देगी देगी। अब इसने यहाँ पर जमा करवाए, उसके बदले में कुछ ज़्यादा रुपए भी देगी, तो इंटरेस्ट भी देगी। तो दोनों को मिलाकर जो टोटल देगा वो आपका मिश्रधन हो जाएगा, यानी कि टोटल अमाउंट हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा हुआ है PRT/100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, यानी कि आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। वैसे मैं आगे बताऊंगा, नो टेंशन, आप लोग आराम से देख जुड़े रहिए और आराम से देखते जाइए। ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए ये भी यहाँ पर मैंने बता के रखा है, तो आप आराम से इसको भी बाद में देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी क्लास स्टार्ट होती है उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है। साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज वो समझेंगे। पहले साधारण ब्याज होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या, हम उसको क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हिंदी में लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, टेंशन मत लेना। यदि एक निश्चित अवधि के लिए उधार ली गई एक निश्चित राशि पर ब्याज की गणना समान रूप से की जाती है तो साधारण ब्याज कहा जाता है। और एसआई द्वारा इसे निरूपित भी किया जाता है, यानी कि इसको शॉर्टकट में एसआई भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है,
ब्याज की गणना हमेशा मूल आधार के पैसे पर ही की जाती है, यानी कि जितना हमने उधार दिया है, जो हमारा मूलधन है, उसी के आधार पर हमारे ब्याज की गणना होगी। द अमाउंट ऑफ लोन एंड बोरोइंग इज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल। इट इज़ डिनोटेड बाय पी। यानी कि यहाँ पर हमने थोड़ा सा इंग्लिश में गलत लिख दिया है, यहाँ पर हमने प्रिंसिपल वाला लिख दिया है। यानी कि मूलधन का जो परिभाषा होती है, जल्दबाजी में हो गई होगी, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में साधारण ब्याज वाला मैं आपको बता दूंगा वापस, या फिर रीटाइप करके मैं जब पीडीएफ भेजूंगा तो इसमें करेक्शन कर दूंगा, नो टेंशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या है, तो जो साधारण ब्याज होता है उसका सिंपल मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक ये लड़का है और एक ये लड़का है, ठीक है। एक ये और एक ये। अब यहाँ पर ये वाला जो इसका नाम बी मान लो, इसका नाम ए मान लो, ठीक है। अब ए है वो बी को कुछ रुपए देता है, कितने, 10,000 रुपये देता है या 100 रुपये देता है, ऐसे मान लो। ये देता है कुछ समय के लिए देता है, और ये पहले से बोलता है कि मैं पर मंथ या पर ईयर में इतनी रेट से तेरे से ऊपर ब्याज लूँगा। यानी कि जितना भी जितने समय तक रखेगा उसके लिए उसको एक्स्ट्रा रुपए वापस देने पड़ेंगे, क्योंकि अब वापस, क्योंकि ये इसके 100 रुपये एक ही है, वो बी के पास रख रहा है, तो वापस लेगा तब उससे एक्स्ट्रा मनी तो लेगा, क्योंकि वो उसने उसको उतने टाइम के लिए मनी दी ना। यानी कि कोई भी हम चीज़ देते हैं तो उसके बदले में कुछ तो हमें भी फ़ायदा होना चाहिए, तभी हम उसको वापस सामने को देंगे। नहीं तो हम इसको 100 रुपये क्यों दें, हम तो सीधे भी बोल सकते हैं कि हमारे पास 100 रुपये नहीं है। हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम उससे कुछ मनी एक्स्ट्रा लेंगे, हमारा भी इसमें फ़ायदा हो रहा है। इसीलिए ए ने बी को 100 रुपये की राशि दी। अब वापस जब बी वापस इसको दे रहा है तो वो 150 रुपये वापस दे रहा है। अब वापस 150 रुपये दे रहा है, तो जो 100 रुपये इसने दिए थे ये तो आपका हो जाएगा मूलधन। क्या हो जाएगा, मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल। और जो वापस 150 रुपये इसने वापस दिए, बी ने ए को दिए, तो ये आपका मिश्रधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। और उसको अपन सिंपल भाषा में इंग्लिश में अमाउंट या टोटल अमाउंट भी बोल सकते हैं, अमाउंट या टोटल अमाउंट बोल सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा जितने रुपए दिए, यानी कि 100 रुपये तो दिए थे, उसने वापस बी ने ए को 100 रुपये दिए, उससे ज़्यादा रुपए कितने दिए, तो 50 रुपये ज़्यादा दिए, तो ये 50 रुपये आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। और ऐसा ही आप सिंपल में बोल सकते हो, इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी कि जितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मूलधन जो हम उधार देते हैं या उधार लेते हैं वो मूलधन। जब हम वापस चुकाते हैं या जब सामने वाला हमें वापस चुकाता है, तो जितनी एक्स्ट्रा मनी देता है तो वो एक्स्ट्रा मनी आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। और टोटल जितना वापस अमाउंट मिलता है वो आपका मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला आपका है मूलधन, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या होता है, लेन देन के समय ऋण या उधार की गई राशि को मूलधन कहते हैं, और इसे पी द्वारा दर्शाया जाता है। द अमाउंट ऑफ लोन एंड बोरोइंग इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एंड इट इज डिनोटेड बाय पी। यानी कि सिंपल भाषा में मैंने अभी बताया था कि जब हम किसी से उधार लेते हैं या हम किसी को उधार देते हैं, तो जो उधार ली गई या उधार दी गई जो राशि है, जो मूल राशि है, उसको हम मूलधन कहते हैं। यानी कि मूल और धन, यानी कि मूल जो राशि है, जितनी हमने उस किसी को उधार दी है, वो राशि क्या हो जाएगी, मूलधन होगी। और इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। तो प्रिंसिपल जो हमने अमाउंट पहले से उधार दे के रखा है वो हमारा अमाउंट प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला टॉपिक, अगला क्या है, दर दी हुई है, रेट दी हुई है। अब रेट क्या होता है, जितनी दर पर हम देते हैं, यानी कि कोई कहते हैं कि मैं 100 रुपये पर 2 रुपये वापस लूँगा, 100 रुपये दूंगा और 1 साल के लिए 2 रुपये एक्स्ट्रा मैं वापस लूँगा, तो ये 2% दर पर दे रहा है, ठीक है। कोई 100 रुपये पर 5 रुपये वापस लेता है, यानी कि 1 साल के 5 रुपये लेता है, तो वो 5
प्रतिशत दर के हिसाब से ले रहा है, तो ये दर आपकी ये हो जाएगी। फिर भी आप परिभाषा यहाँ पर देख सकते हैं, परिभाषा पूछेगा नहीं लेकिन पता होना चाहिए। यह वह दर होती है जिस पर मूलधन पर ब्याज लगाया जाता है, यानी कि जब वापस ब्याज को काउंट किया जाता है तो इसी रेट पर काउंट किया जाता है। ये हमेशा प्रतिशत अवधि में रहती है, यानी कि इसके पीछे हमेशा प्रतिशत का निशान होगा। इसमें इंग्लिश में देख लीजिए, इट इज़ द रेट एट विच ऑफ द इंटरेस्ट इज चार्जिंग ऑन प्रिंसिपल, यानी कि जब प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है तो जो उसकी रेट होती है वही आपका रेट होगा। इट इज़ ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द परसेंटेज टर्म, यानी कि उसको हमेशा परसेंटेज टर्म में लिखा जाएगा। आगे देखिए, अगला क्या है, समय। अभी मैंने 5 टॉपिक ऊपर बताए थे, पाँचों का अभी पूरा अच्छे से परिभाषा समझ रहे हो, क्या होता है क्या नहीं होता है वो हम देख रहे हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि ए ने बी को 100 रुपये दिए, अब कितने समय के लिए दिए, उसने 2 साल के लिए दिए या 5 साल के लिए दिए, 8 साल के लिए दिए। तो जो भी आपका जितने समय के लिए उधार दी जाती है वो आपका टाइम हो जाएगा, वो समय हो जाएगा। वह समय या अंतराल जिसके लिए मूलधन राशि उधार दी जाती है, यानी कि जो हम राशि मूलधन है उसको जब उधार देते हैं, वो जितने समय के लिए उधार देते हैं वो आपका मूलधन हो जाएगा। समय अवधि के रूप में जाना जाता है और इसे टी द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी इसको टी लिखा जाता है। द टाइम और इनवर्स इंटरवल फॉर विच प्रिंसिपल इज बोरोड इज नॉन एज टाइम पीरियड एंड इट इज डिनोटेड बाय टी, यानी कि इसको हमेशा टी की ओर से टी के रूप में दिखा जाता है। अब समय भी हो गया, अब लास्ट टर्म आपका बचा है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी ए है और यहाँ पर बी है, ठीक है। अब ए ने बी को 100 रुपये दिए, लेकिन बी ने वापस 150 रुपये दिए ना, 50 रुपये एक्स्ट्रा दिए, और टोटल जितने रुपए 150 रुपये टोटल वापस दिए, तो जितने वापस टोटल वापस हमें प्राप्त होते हैं वो आपका मिश्रधन हो जाएगा, वो टोटल अमाउंट हो जाएगा। यानी कि हमने जितने भी उधार दिए वापस हमें जितने टोटल मिले हैं वो हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। और मिश्रधन को ज्ञात कैसे करते हैं, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि जितना हमने उधार दिया था वो राशि और उसके ऊपर हमने जो जो एक्स्ट्रा मनी प्राप्त हुई है वो आपका ब्याज हो जाएगा। जैसे हमने 100 रुपये दिए थे और हमें 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो 100 + 50 करेंगे तो 150 आ जाएगा, यानी कि 150 रुपये आपका मिश्रधन हो जाएगा, टोटल अमाउंट होगा। द सम द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंटेड, यानी कि जो मूलधन और ब्याज का जो टोटल योग होता है, सम होता है, वो आपका मिश्रधन होता है। आगे देखिए, अब यहाँ पर आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होता है। अब इसके बाद में कुछ फॉर्मूला है। साधारण ब्याज के 2 ही फॉर्मूले मैं पहले भी बता चुका हूँ, वापस बता रहा हूँ। ये 2 फॉर्मूले आप अगर याद रखोगे तो आपको साधारण ब्याज में निकालने में दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। पहले इनको अच्छे से ध्यान से रखना। अभी जो मैंने बताया था ऊपर आप देखोगे तो मिश्रधन यानी कि टोटल अमाउंट का क्या बताया था, मूलधन प्लस ब्याज। क्या बताया था, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि प्रिंसिपल प्लस एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। अब इसी को थोड़ा सा उल्टा किया हुआ है कि हमने ब्याज निकालना है तो ये मूलधन प्लस में था तो इधर आते ही माइनस में हो गया, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या बन गया, मिश्रधन माइनस मूलधन। ध्यान रखना, ब्याज के मैंने 2 फॉर्मूले लिखे हैं, एक तो ब्याज एक साधारण ब्याज, दोनों ही सेम होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आपको मिश्रधन और मूलधन दिया हुआ हो तब ब्याज इस तरह से निकालना है, और जब आपको मूलधन दिया हुआ हो, दर दी हुई हो और समय दिया हुआ हो तब आपको साधारण ब्याज वाला ये फॉर्मूला लगाना है। 2 ही फॉर्मूले हैं, एक तो है साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। दूसरा फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी से पी, आर से आर और टी से टी बटे 100। और मैं आगे जितने भी यूज करूँगा सिंपल शॉर्टकट में लिखूँगा P/RT/100। पी का मतलब होता है मूलधन, आर का मतलब होता है दर और टी का मतलब होता है टाइम यानी कि समय। तो P/RT/100 यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 आपका फॉर्मूला हो जाएगा। आगे देखिए,
अब इसके क्वेश्चन आंसर है, ध्यान से समझते जाना, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। 400 रुपये का 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पर साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज हमें क्या क्या दिया हुआ, मैंने बताया था साधारण ब्याज के दो फॉर्मूले होते हैं। जब समय दर दिया हुआ था तो हमें एसआई वाला फॉर्मूला लगाना है, एसआई बराबर पीआरटी बटे 100 लगाना है। तो यहाँ पर समय भी दिया हुआ है और दर भी दी हुई है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एसआई यानी कि साधारण ब्याज बराबर पीआरटी बटे 100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो कितना है, 400 रुपये, 400 रुपये हमने उधार दिए, गुणा दर कितनी है, दर 10% है, तो यहाँ पर गुणा 10, गुणा समय कितना है, 3 वर्ष के लिए हमने उधार दिए, तो समय 3/100। ठीक है, तो यहाँ पर 1 0 2 0 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, 10 को 4 से गुणा करेंगे तो 40, 40 को 30 से गुणा कर 3 से करेंगे तो 40 दिया 120 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 120 रुपये ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैंने लास्ट में 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पिछले सालों में जो पूछे जा चुके हैं वो भी मैंने लिए। पिछला जो आप क्लास थी जिसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस का बताया था, उसमें मैंने टेबल बताई थी कि इस साल में इतने इतने क्वेश्चन आए थे, लेकिन यहाँ पर मैंने टेबल ना बताकर मैंने क्वेश्चन को पुटअप किया है ताकि आपको भी पता चले कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। तो हमने प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन लिए, वो भी नीचे है, वो भी मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबको समझ में आ चुका होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ₹1200 का 4.5 वर्ष के लिए 5% वार्षिक प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। RS या फिर ₹1200 विल बी सिंपल इंटरेस्टेड फॉर होल 1/2 years एट द रेट ऑफ 5 पर ईयर। ठीक है, पी एक शॉर्टकट में लिखा हुआ है पर ईयर प्रति वर्ष। तो यहाँ पर देखिएगा हमें वापस से साधारण ब्याज ही पूछा है, तो साधारण ब्याज का एसआई का फॉर्मूला क्या है, एसआई बराबर पी आर टी बटे 100। क्या है, पी आर टी बटे 100। अब यहाँ पर देखो प्रिंसिपल कितना है, 1200 रुपये, तो 1200 गुणा समय, या फिर पहले पी आर रेट है, रेट कितनी है 5%, तो 5 गुणा समय है, समय यहाँ पर देखिए 4.5 वर्ष है, कितना है 4.5, इसको साधारण भिन्न में बदलिए तो 4 दूनी 8, 8 और 1 9। और इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 4 सही 1/2 है ना, पहले इसको और इसको दोनों को गुणा कर लो, यानी कि 4 दूनी 8, 8 में ऊपर वाला जितना है उसको जोड़ दो तो 8 और 1 9, और नीचे 2 है तो नीचे यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, तो 9/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे जब भी मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है तो आपको सिंपल फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट करना है। तो समय कितना है 9/2 है, तो यहाँ पर 9/2/100। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से 12 कटेगा 6 बार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 गुणा यहाँ पर 5 गुणा 9। ठीक है, 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 5 6 30, 30 गुणा 9, तो जीरो का पहले जीरो और 9 को 3 से करेंगे तो 27, यानी कि 270 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा आराम से। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक धनराशि को 12% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करने पर 4 वर्ष में 4800 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई धनराशि क्या है। इन्वेस्टिंग ए सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 12% पर एनुअल इंटरेस्ट अर्न 4800 सिंपल इंटरेस्ट इन 4 ईयर, फाइंड द फंड्स इन्वेस्ट। अब यहाँ पर किसी भी हम जगह इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में जमा करते हैं या फिर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इन्वेस्ट की गई राशि क्या होती है, ब्याज होती है, सॉरी मूलधन होती है। यानी कि जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, प्रिंसिपल क्या होता है, जो हमने उधार लिया या हमने जो इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या है, पहले ध्यान से देखिए, 12% दर दी हुई है, जब भी पीछे प्रतिशत है तो आपको पता है ये रेट दिया हुआ है, दर दी हुई है, और 4 वर्ष दिया हुआ है, ये आपका समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पर समय को हम अपन टी लिखते हैं, टाइम। ठीक है,
उसके बाद में 4800 रुपये पीछे लिखा हुआ है साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यानी कि 4800 रुपये आपका क्या है, SI है, सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है, SI है, सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको पूछा क्या है, मूलधन पूछा है, यानी कि प्रिंसिपल पूछा है, तो वापस वही का वही साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगेगा। जब भी रेट, टाइम और SI या प्रिंसिपल कुछ भी दिया हुआ हो तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर SI का फॉर्मूला क्या है, SI बराबर PRT/100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं नीचे ही लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ऐसा ही है, साधारण ब्याज हमें कितना दिया हुआ, 4800 रुपये, तो 4800 बराबर मूलधन यानी कि प्रिंसिपल है, मूलधन हमें ज्ञात करना है, तो मूलधन को P ही लिखते हैं, गुणा रेट हमें 12% दी हुई है, तो 12 गुणा टाइम कितना दिया हुआ, 4 वर्ष है, तो 4/100। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये 100 है, ये गुणा में इधर जाते, सॉरी भाग में इधर जाते गुणा में हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4800 गुणा, ये 100 गुणा में आ गए तो 100, फिर ये 12 और 4 क्या है, 12 और 4 गुणा में, मूलधन पी के इंटू में, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाते दोनों भाग में हो जाएंगे क्योंकि उल्टे हो जाते हैं। तो यहाँ पर 12 गुणा 4 बराबर, यहाँ पर पी बचेगा तो यहाँ पर पी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि आप इसको काटोगे तो यहाँ पर 4 को 100 से काटेंगे तो 25, 25 चौके 100, या फिर 4 को नहीं भी काटना है तो यहाँ पर ना मत काटो एक बार, तो यहाँ पर ध्यान से देखो अच्छे से और भी कट जाएगा। तो यहाँ पर 12 और 4 को गुणा करेंगे तो 12 चौके 48, और 48 से ये 48 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 100 बचेगा। 100 गुणा 100, तो 100 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल होगा यानी कि मूलधन होगा, पी होगा, वो क्या हो जाएगा, 10,000 रुपये हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आज क्वेश्चन मैंने ज़्यादा लिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो सके। एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष, यानी कि वर्ष में दिया हुआ है, यानी कि ये टाइम दिया हुआ है तो यहाँ पर टाइम लिख लो, के लिए निवेश की जाती है। यहाँ पर एक निश्चित राशि यानी कि निवेश कितना कर रहे हैं, यानी कि जो मूलधन है वो कितना है हमें पता नहीं है, निश्चित राशि दिया हुआ है, जिस पर 4% वार्षिक दर, यानी कि ये रेट भी दी हुई है तो रेट आ गई, से ब्याज की दर से साधारण ब्याज 1350 रुपये प्राप्त होता है। यानी कि ये साधारण ब्याज, यानी कि SI भी आपको दिया हुआ है। तो धनराशि ज्ञात करो, धनराशि यानी कि अमाउंट ज्ञात करो, सिंपल है, यानी कि वापस से मूलधन पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। ए फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर 3 years, यानी कि टाइम ऑन विच सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4%, यानी कि 4% आपकी रेट है। एनुअल इंटरेस्ट इज रिसीव्ड, यानी कि जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है वो कितना है, 1350, यानी कि ये ऐसा ही है। फाइंड द अमाउंट, यानी कि आपको मूलधन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर देखिए फाइंड द अमाउंट है तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये अमाउंट है, तो हमने पहले पढ़ा था कि अमाउंट मिश्रधन को बोलते हैं, तो यहाँ पर मिश्रधन ज्ञात नहीं करना है, यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन को समझना जरूरी है। तो यहाँ पर देखो वापस से SI वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर देखो SI बराबर PRT/100, तो PRT/100। अब यहाँ पर देखो मिश्र सॉरी साधारण ब्याज हमें 1350 रुपये है, तो 1350 बराबर मूलधन हमें ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है, तो P का P गुणा रेट कितनी है, तो रेट 4% है, तो 4 गुणा, सॉरी 4 लिखेंगे यहाँ पर, 4 गुणा समय कितना है, तो समय 3 वर्ष है, तो 3/100। अब वापस मैंने बताया था कि ये गुणा में इधर जाते ही भाग में हो जाएगा, तो पहले यहाँ पर 1350, अब यहाँ पर भाग है इधर जाते ही गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 गुणा में आ जाएगा, और 4 और 3 क्या है, गुणा में, उधर जाते ही भाग में हो जाएंगे, तो यहाँ पर 4 गुणा 3 यहाँ पर गुणा में आ जाएंगे, बराबर यहाँ पर प्रिंसिपल बच जाएगा, तो यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको आप काट सकते हो, तो काट देते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, इसको काटेंगे, 4 को 100 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25। 3 को इससे काटो, तो 3 को इससे काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, एक बचेगा, 5 तिया 15, और 0 का 0, और इधर कितना बचा, 25 बचा, तो 25 बराबर प्रिंसिपल मूलधन। अब 25 को गुणा ही करना है, तो पहले 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 5 कितना आ जाएगा, 125 होगा, यानी कि 125 का 5 हासिल
12 लगेगी। फिर 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 100, और 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। तो 112 यानी कि 112 है। फिर पीछे 50 आ रहे हैं यानी कि 11,250 यानी कि 11,250 यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना मूलधन आपको निकालना है तो इस तरह से निकालना ताकि आपको ज़्यादा फॉर्मूले भी याद ना करने पड़े और आंसर भी आपका निकल जाए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वह कौन सी धनराशि है, यानी वापस धनराशि पूछी है, यानी वापस आपको मूलधन पूछा है जिस पर 8% रेट दी हुई है। तो यहाँ पर 8% रेट वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष, 2/1/2 यानी कि 2/1/2 यानी कि ये आपको टाइम दिया हुआ है में साधारण ब्याज 640 रुपये अर्जित करेगी। यानी कि साधारण ब्याज कितना, SI कितना दिया हुआ 640। इंग्लिश में पढ़ लेना। What is the amount on which सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8%, रेट आपकी 8%, एनुअल इंटरेस्ट इन 2/1/2 यानी कि ये आपका टाइम है, विल बी अर्न 640 यानी कि ये साधारण ब्याज है, SI है। वापस से SI का फॉर्मूला लगाओ, SI बराबर PRT/100, PRT/100। अब SI आपका 640 है यानी कि साधारण ब्याज कितना है 640 है, तो 640 बराबर मूलधन कितना है, मूलधन यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो मूलधन की जगह मूलधन प्रिंसिपल इनटू रेट कितनी 8%, तो 8 गुणा समय कितना है 2.5 वर्ष है। तो मैंने वापस बता रहा हूँ 2/1/2, पहले इन दोनों को गुणा करो तो 2 दूनी 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम समय कितना लिखेंगे 5/2। तो यहाँ पर 5/2, 2 नीचे जाएगा और 100 2 के गुणा में हो जाएगा तो गुणा 100। ठीक है, अब यहाँ पर पहले कट रहे हैं तो काट दो। तो 5 से 100 कटेगा 20 बार, 2 से 8 कटेगा 4 बार, 4 से वापस 5 20 कटेगा 5 बार, यानी कि क्या बच जाएगा 640 बराबर P/5, P/5। अब यहाँ पर आपको पता है 5 क्या है, भाग में इधर जाते गुणा में हो जाएगा। तो 640 गुणा 5 बराबर P। अब गुणा करेंगे तो 0 को 0 से गुणा करेंगे, फिर 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 हासिल 2, 6 को 5 से करेंगे तो 30, 30 और 2 32 यानी कि 3,200 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला देखते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर अगला है जो पिछले साल सेलेक्टेड स्टूडेंट है उनका फ़ोटो है। तो आप PDF में आराम से जूम करके देख लीजिए बच्चे का नाम क्या है, बच्चा किस JNV में सेलेक्ट हुआ है, वो सब यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप सबको। जितना ज़्यादा क्वेश्चन पर फोकस करोगे उतना ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझो कि 8,000 रुपये पर 5 वर्षों के बाद साधारण ब्याज 3,200 रुपये हो गई। ठीक है, यानी कि 8,000 रुपये थे, मूलधन था 8,000 रुपये, 5 वर्ष यानी कि आपका टाइम है, उसके बाद में साधारण ब्याज कितना हो गया 3,200 रुपये हो गया। वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात करो। अब यहाँ पर आपको रेट पूछा है, इतनी देर तो आपको प्रिंसिपल यानी कि साधारण ब्याज पूछ रहा था, सॉरी मूलधन पूछ रहा था, अब आपको रेट पूछ लिया है तो रेट भी उसी तरह से ज्ञात करनी है। सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर्स एट द 8,000 rose to 3,200, फाइंड द एनुअल परसेंटेज रेट। रेट का एनुअल परसेंट क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर SI का फॉर्मूला लगाए, SI बराबर PRT/100, PRT/100। तो यहाँ पर देखो SI हमें दिया हुआ है 3,200 रुपये, 3,200। यहाँ पर 3,200 बराबर मूलधन प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 8,000, 8,000, तो 8,000 गुणा रेट हमें ज्ञात करनी है, रेट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर रेट को रेट की तरह लिखो R इंटू टाइम कितना है 5 वर्ष है, तो यहाँ पर 5/100, तो यहाँ पर 100। तो यहाँ पर 100 के 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 80 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर 3,200 बराबर 80
यहाँ पर ध्यान से देखो, 80 को 5 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर ध्यान कितना आ रहा है, तो यहाँ पर 0 का 0 और 8 5 40, 400 गुणा पी। अब यहाँ पर आपको पता है 400 क्या है, पी के गुणा में इधर जाते ही भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर 3200 बटे 400 बराबर पी नहीं सॉरी आर है ना, अभी आर पूछा है हमें, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आर हमने लिखा है तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, आर हमें पूछा है तो आर। अब यहाँ पर देखो 3200 बटे 400 बराबर आर, यानी कि रेट पूछिए, तो यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 8 32 में 4 का भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। और आपको पता है रेट के हमेशा पीछे प्रतिशत लगता है, परसेंटेज लगता है, तो 8% आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन कि 6400 रुपये की धनराशि 10 वर्षों में 1600 रुपये साधारण ब्याज पर मिलता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। वापस वही का वही सेम रिपीट हो गया। इफ़ द सम ऑफ 6400 गेट ₹10, यहाँ पर ₹10 नहीं है, यहाँ पर 10 ईयर है, ध्यान रखना 10 ईयर सिंपल इंटरेस्ट 10 ईयर है, 10 ईयर सिंपल इंटरेस्ट 100, यहाँ पर रुपये आएगा, दोनों रुपये और ईयर हैं वो दोनों आपस में चेंज हो गए, तो यहाँ पर करेक्शन कर लेना। व्हाट इज़ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि एनुअल रेट क्या होगी वो आपको पूछना है। तो वापस से एस आई का फॉर्मूला लगाओ, एस आई बराबर PRT बटे 100, PRT बटे 100, यानी कि अब यहाँ पर साधारण ब्याज कितना था, 1600 रुपये था, तो 1600 बराबर 6400, मूलधन कितना है 6465, मतलब प्रिंसिपल आर हमें ज्ञात करना है, तो आर गुणा टाइम कितना है, टाइम 10 वर्ष है, तो 10 बटे 100, ठीक है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 64 और 10 को गुणा करेंगे तो 640, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 1600 बराबर 640 गुणा आर, रेट पूछा है। अब यहाँ पर ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1600 बटे 6400 बराबर आर। अब यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 16 एकम 16, 16 चौके 64, यानी कि कितना बच गया, 10 बटे 4 बच गया, 10 बटे 4 बराबर आर रेट। अब 10 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5% आपकी रेट आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कितने समय में 2400 रुपये 2% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 360 रुपये प्राप्त होगा, यानी कि कितने समय के बाद। अब यहाँ पर आपको टाइम पूछा है, ये मूलधन दिया हुआ है, रेट दी हुई है, साधारण ब्याज 360 रुपये दिया हुआ है, तो वापस एस आई का फॉर्मूला लगाओ, एस आई बराबर PRT बटे 100, PRT बटे 100। भले आपको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पूछे, रेट यानी कि दर पूछे, या टाइम यानी कि समय पूछे, हर बार यही साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगाना है, और जो पूछ रहा है उसकी जगह वही लिख लो। अगर टाइम पूछ रहा है तो टी लिख दो, आर पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है तो रेट आर लिख लो, और मूलधन पूछ रहा है तो पी की जगह पी लिख लो। अब यहाँ पर देखो साधारण ब्याज एस आई की जगह हमें 360 रुपये दिए हुए, तो 360 बराबर मूलधन हमें कितना 2400 रुपये, तो 2400 गुणा दर हमें दी हुई है रेट 2%, तो 2 गुणा टाइम पूछा है तो टाइम का टी लिख लेते हैं बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 32 अब यहाँ पर 2 और 24 क्या गुणा में, तो इधर आते ही भाग में हो जाएंगे, तो 360 बटे 24 गुणा 2, 24 गुणा 2 बराबर टी, यानी कि टाइम आ गया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 12 और 36 दोनों क्या है, 24 और 36 दोनों 12 से कट रहे हैं, तो इसको 12 से काटेंगे तो 12 तिया 36, और पीछे 0 30 आ जाएंगे, इसको 12 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 को वापस इससे काटेंगे तो 15 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 बटे 2 बराबर टाइम, 15 बटे 2 बराबर टाइम, यानी कि वर्ष कितना आ जाएगा 15 बटे 2। 15 में 2 का भाग देंगे तो 7 बार तो पूरा चला जाएगा, एक पीछे बच जाएगा 1 बटे 2, यानी कि 7 सही 1 बटे 2 आपका 7.5 वर्ष आपका टाइम आ जाएगा। तो पीछे यहाँ पर वर्ष ईयर लिखना है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि 1700 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 357 रुपये है, समय अवधि ज्ञात कीजिए। वापस टाइम ही पूछा है,
सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1700 एट द 6% एनुअल इंटरेस्ट इज 357। फाइंड द टाइम पीरियड। आपको वापस टाइम पीरियड पूछना है तो SI का फॉर्मूला लगा लो। SI साधारण ब्याज बराबर PRT/100। ठीक है, तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना है 357 है, तो 357 बराबर मूलधन कितना है 1700 गुणा दर कितनी है, रेट आपका 6% है, तो 6 गुणा टाइम हमें ज्ञात करना है, तो टाइम की जगह T/100। ठीक है, अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 16 और 6 गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 357/17 गुणा 6 बराबर टाइम। टाइम आ गया। अब 17 से काट दो, अगर 17 से कट रहा है तो ठीक है, तो यहाँ पर 17 से काटेंगे तो 17 एकम 17, पीछे एक बचेगा, फिर 17 दूनी 34 होता है। 17 से 35, पहले 35 को काटेंगे तो 17 दूनी 34, एक बचेगा, और 17 एकम 17, यानी कि 17 से 357 21 बार कट जाएगा, और 21/6 बच जाएगा। तो यहाँ पर 21/6, 21/6 दोनों 3 से कट रहे हैं, तो यहाँ पर 7/2 आ रहा है, 7/2 टाइम आ रहा है। तो 7/2 को अगर अपन 7 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 बार पूरा पूरा चल जाएगा, एक बचेगा और 2/2, यानी कि 3 सही 1/2, यानी कि 3.5 वर्ष आपका टाइम आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ध्यान से देखिएगा। 10 क्या कह रहा है, यदि मुकेश 5,000 रुपये को 5 वर्षों में वृद्धि करके 7,000 रुपये करना चाहता है, तो उसे प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किस दर पर निवेश करना होगा। अब यहाँ पर रेट पूछा हुआ है, समय दिया हुआ है। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मुकेश वांट टू इंक्रीज 5,000 to 7,000 in 5 years, then what the rate of simple interest should be have invest per year। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना कि 5,000 तो मूलधन है, अब वो करना कितना चाहता है 7,000, यानी कि वो टोटल अमाउंट कमाना चाहता है। तो यानी कि ये टोटल अमाउंट हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। अब यहाँ पर मूलधन और मिश्रधन दोनों दिए हुए, तब हम साधारण ब्याज का जो पहला फॉर्मूला था मिश्रधन माइनस मूलधन, मैंने पहले बताया था कि ब्याज के दो फॉर्मूले, जब भी मिश्रधन और मूलधन दोनों दिए हुए तो हमें ब्याज वहाँ से ज्ञात करना पड़ेगा। तो ब्याज फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पर ब्याज ऐसा ही ज्ञात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करेंगे, तो टोटल अमाउंट 7,000 है, तो 7,000 माइनस 5,000 मूलधन है, प्रिंसिपल है, तो 5,000 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2,000 रुपये। यानी कि जो आपका साधारण ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा ऐसा ही हमें हमारा कितना हो जाएगा 2,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पहले साधारण ब्याज ज्ञात कर लिया, दोनों से साधारण ब्याज ज्ञात कर लिया। अब साधारण ब्याज, क्योंकि हमारा जो दूसरा फॉर्मूला है PRT/100 है, उसमें मिश्रधन का तो कोई काम होता नहीं है, टोटल अमाउंट का तो कोई काम होता नहीं है, तो हमें पहले तो साधारण ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज हमने ज्ञात कर लिया, कितना आ रहा है 2,000 आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो साधारण ब्याज कितना आ रहा है 2,000 आ रहा है। अब यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष, और यहाँ पर हमें रेट पूछी है, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर साधारण ब्याज का जो दूसरा फॉर्मूला है PRT/100 वो लगाओ। तो यहाँ पर SI बराबर PRT/100। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साधारण ब्याज हमारा कितना प्राप्त हुआ था, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटाया, 7,000 में से 2,000 को 5,000 को घटाया, तो साधारण ब्याज कितना आ गया था 2,000 रुपये। तो यहाँ पर 2,000 रुपये। अब देखो इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे उसमें हमें डायरेक्ट साधारण ब्याज दिया हुआ था, SI दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर साधारण ब्याज डायरेक्ट ना देकर दोनों दे दिए, मूलधन दे दिया और मिश्रधन दे दिया। तो हमें घटाकर वापस साधारण ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2,000 बराबर मूलधन कितना है 5,000, तो 5,000 गुणा दर हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर रेट गुणा टाइम, हमें 5 वर्ष दिया हुआ है, तो 5/100। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 50 और 5 क्या है गुणा में, इधर आते ही भाग में हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 2,000/50 गुणा 5 दोनों भाग में आ जाएंगे, तो 50 गुणा 5 बराबर हमारा टाइम बचेगा, सॉरी रेट बचेगी। क्या बचेगी, रेट बचेगी। अब यहाँ देखो जीरो से ये जीरो कट जाएगा,
और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, और 25 का पहाड़ा बोलेंगे कि 200 आ जाएगा तो 8 बार बोलेंगे तो 8% आपकी रेट आ जाएगी, दर आ जाएगी। अब देखो इसमें ध्यान रखना कि हमारा जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है उसमें क्या है, SI बराबर PRT/100, यानी कि एक तो साधारण ब्याज है, एक मूलधन है, दर है और समय है बट्टे 100। तो हमें कोई भी एक ज्ञात करना है तो हमारे पास बाकी वाले होने चाहिए, यानी कि यहाँ पर अगर रेट ज्ञात करने हैं तो हमारे पास साधारण ब्याज होना चाहिए, हमारे पास टाइम होना चाहिए, हमारे पास जो मूलधन है वो भी होना चाहिए, तभी हम रेट ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा साधारण ब्याज था नहीं, तो हमने इन दोनों को घटाकर साधारण ब्याज निकाल दिया। तो साधारण ब्याज निकालने के बाद जो हमारा दर आएगी वो 8% आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर। राम 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए एक बैंक से 25,000 रुपये, 3 वर्षों के लिए बैंक में 25,000 रुपये जमा कराता है। अब बैंक को दे रहा है राम, तो यानी कि ये क्या है, मूलधन है। इस समय अवधि को पूरा होने के बाद में उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। अब वापस टोटल अमाउंट कितना प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पर आपको मिश्र धन पूछा है, टोटल अमाउंट पूछा है। तो पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, तो SI ज्ञात करेंगे, तो SI बराबर PRT/100, PRT/100। तो यहाँ पर देखो PRT/100, तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो SI, तो यहाँ पर देखो इसको यहाँ पर कर लेते हैं बराबर साधारण ब्याज PRT/, तो P कितना है 25,000, तो 25,000 गुणा दर हमें कितनी है 5%, तो 5 गुणा समय कितना दिया हुआ है, समय 3 वर्ष है तो 3/100, तो 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। फिर 15, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15, तो यहाँ पर 250 गुणा 15, तो यहाँ पर 15 से 250 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो 15 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 75, यानी कि 7 लगेगी। 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 30, 30 और 7 37 हो जाएगा, तो यहाँ पर 37, यानी कि 3750 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। अब आपको टोटल अमाउंट ज्ञात करना है, तो टोटल अमाउंट यानी कि मिश्रधन का फॉर्मूला क्या है, मिश्रधन का फॉर्मूला है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी कि प्रिंसिपल प्लस SI। मूलधन प्लस साधारण ब्याज है और मूलधन हमारा कितना है 250 रुपये, तो यहाँ पर 25,000 है, तो 25,000 प्लस साधारण ब्याज कितना आया 3,750, तो 3,750, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28,750, कितना आ जाएगा 28,750, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए पूछ क्या रहा है, और वैसे ही सारा का सारा खेल उसी का है। जब कभी कभी दोनों फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे आपको, तो वहाँ पर दोनों फॉर्मूले यूज भी करना आना चाहिए आपको। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ कि हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। वैसे में आप ये क्वेश्चन करोगे उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर में यानी कि नवोदय विद्यालय कैसे क्वेश्चन पूछता है वो आपको करवाओगे तो आप कहोगे ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो वैसे भी करेंगे, ध्यान रखना। अभी तो ये करो कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष, यानी कि टाइम दिया हुआ है, रेट दी हुई है, के लिए 36,000 रुपये की धनराशि निवेश की गई तो कितनी धनराशि प्राप्त होगी। वापस पूछ रहा है टोटल हमें कितना प्राप्त होगा, तो वापस साधारण ब्याज मूल मिश्रधन ज्ञात करना है, यानी कि टोटल अमाउंट ज्ञात करना है। 8% एनुअल सिंपल रेट इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स अमाउंट ऑफ 36,000 विल बी रिसीव्ड, यानी कि वापस कितना प्राप्त होगा वो आपको पूछा है। तो ध्यान से देखिएगा, वापस SI का फॉर्मूला लगाएंगे, SI बार बराबर PRT/100, तो PRT/100। तो यहाँ पर देखो PRT/100, तो P कितना है, P आपका दिया हुआ है 36,000, तो यहाँ पर 36,000 गुणा रेट आपको 8%, तो 8 गुणा समय आपको 2/1/2, यानी कि कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 5/2 गुणा बटे 100 आ जाएगा। PRT/100 है तो 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये इससे कटेगा 4 बार। फिर यहाँ पर 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 गुणा इधर कितना है 360 है, तो 360। अब यहाँ पर 1 जीरो और 2 जीरो, तो यहाँ पर 2 जीरो,
36 को 2 से गुणा करेंगे तो 7200 आ जाएगा। यानी कि आपका साधारण ब्याज कितना आएगा, 7200 आ गया। अब मिश्रधन ज्ञात करना है तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आप देख लो 36,000 रुपये, तो यहाँ पर 36,000 प्लस साधारण ब्याज कितना आ गया, 7200 रुपये आ गया। तो 7200 दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पर 200, 36 में 7 को जोड़ेंगे, 36 7 यानी कि 40 और 3 43,200 रुपये आ जाएंगे। यानी कि 43,200, 43,200 यहाँ पर कितना आ रहा है, 3600 है ना, 36,000 में या तो कुछ गलती हो गई होगी, 43,000 ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर एक बार वापस से चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि कहाँ पर गलती हुई है। तो यहाँ पर देखो पहले तो यहाँ पर रेट हमें दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, और यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है प्रिंसिपल। तो यहाँ पर 36,000 गुणा 8 गुणा 5/2/100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 360 बचेगा, 2 से ये 8 कटेगा, 4 बार, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20, 20 गुणा 360, तो 1 और 2 जीरो तो 2 जीरो, फिर 36 दूनी 72 होता है, तो 7,200। अब मूलधन मिश्रधन प्लस ब्याज, मूलधन मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 36,000 प्लस 7,200 यानी कि 7,200 रुपये आपका आंसर। अब इनको जोड़ोगे तो यहाँ पर 0 0 2 7 और 6 13 हासिल 1 और 43,200 रुपये आएगा। तो 43,200 रुपये आपका ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन रॉन्ग है। यानी कि यहाँ पर आप इनको काट देना और आपका जो भी आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 43,200 आ जाएगा। यानी कि टोटल अमाउंट, यानी कि जो मिश्रधन होगा वो कितना होगा, 43,200 रुपये आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर हो गया, अब 13 नंबर करते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहले कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते क्योंकि आपको दिखना चाहिए। 5 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी धन राशि 5,850 हो जाएगी। यानी कि अब देखो, अब न तो मूलधन दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, 5 वर्ष दिए हुए, 6% वार्षिक दर है यानी कि दर दी हुई है, न तो हमें ब्याज दिया हुआ है और न हमें मूलधन दिया हुआ है। हमें सीधा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि हमें दिया हुआ है मिश्रधन। यानी कि टोटल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो 5,850, यानी कि टोटल मिश्रधन दिया हुआ है। इन 5 ईयर एट द रेट ऑफ 6% एनुअल इंटरेस्ट, हाउ मच मनी अमाउंट विल बी 5,850 रुपीज़। अब यहाँ पर देखो, तो हम प्रिंसिपल हमें मूलधन हमें ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है, तो हम प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल मूलधन मान लेते हैं। तो अब जो मिश्रधन का फॉर्मूला, क्योंकि मिश्रधन दिया हुआ है तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज है। तो यहाँ पर देखो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब यहाँ पर आपको जो पहला फॉर्मूला था साधारण ब्याज वाला वो लगाना है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज यानी कि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है, यहाँ पर देखो ऐसा ही कितना आ जाएगा, ऐसा ही देखो, ऐसा ही बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन तो दिया हुआ है 5,850, 5,850 माइनस मूलधन हमारा नहीं है, तो मूलधन हमने पी माना था, तो यहाँ पर मूलधन कितना आ जाएगा पी। ये हमारा क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 5,850 माइनस पी। अब ये आ गया। अब हमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना एस आई। तो एस आई बराबर PRT/100। तो PRT यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो एस आई हमें ज्ञात कर, एस आई हमने ज्ञात कर लिया, कितना है 5,850, यानी कि 5,850 माइनस पी बराबर मूलधन कितना है, मूलधन हमारा पी है, इंटू रेट कितनी है, रेट यहाँ पर 6% है, तो 6 गुणा समय कितना है 5 है, तो 5 वर्ष बटे 100। ठीक है, अब यहाँ पर 5 से 100 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा। अब ये 20 क्या है, गुणा, भाग में इधर आते ही गुणा में हो जाएगा, तो गुणा आएगा तो यहाँ पर गुणा दोनों से करना पड़ेगा। तो 20 को पहले 5,850 से करेंगे तो यहाँ पर 1 जीरो और 2 जीरो, तो 2 जीरो पहले आ जाएगा। फिर 2 को 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 हासिल 1, 2 को 8 से करेंगे 16, 16 और 1 17 हासिल 1, 2 को 5 से करेंगे 10, 10 और 1 11,
यानी कि कितना आ जाएगा 117 और पीछे 3 जीरो, माइनस 20 को p से गुणा करेंगे तो 20p आ जाएगा, यानी कि 20 गुणा मूलधन बराबर इधर क्या बचेगा, तो इधर क्या बचेगा, तो यहाँ पर देख लो p इंटू 6, क्योंकि 5 से तो 100 कट गया, p इंटू 6 बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो p को 6 से गुणा करेंगे तो 6p आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने p को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6p आ जाएगा, 6 गुणा मूलधन। यहाँ पर मैंने x की जगह सिर्फ p लिखा है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप x से ज़्यादातर करते हो ना, तो ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने मूलधन को मूलधन ही माना है, ना कि x माना है, तो यहाँ पर 6p आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये 20p है, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 20p प्लस में आ गया, तो 20 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26p आ जाएगा, तो 26p। अब ये देखो 26p है, ये 26 के गुणा में है, तो 26 इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 117 पीछे 3 जीरो बटे 26 बराबर p, मूलधन आ जाएगा। अब 117 में 26 का भाग दे दो, तो 117 में 26 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, तो 26 से कम 26, 26 को पहले 4 से गुणा करते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन में 4 ही है, तो 4 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखो 26 को 4 से, 6 चौके 24 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, यानी कि 104 आ रहा है, तो यहाँ पर 104। 26 को 4 से गुणा करेंगे तो 104 आ रहा है, तो यहाँ पर पहले तो 4 आ गया। 104, 117 में से 104 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा पीछे, 104 को घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, 3 और पीछे 1 जीरो आ जाएगा तो 30। 117 में 104 को घटाएंगे ना तो 3 नहीं 13 बचेगा, सॉरी कितना बचेगा 13 बचेगा, तो यहाँ पर 13 आ गया, ठीक है 13 बचेगा। अब 13 में पीछे जीरो लगेगा तो 130, तो अब वापस से 26 का पहाड़ा, अब अभी 4 बार गुणा किया था, अब सीधा 5 बार गुणा करेंगे तो 130 आ जाएगा, तो 6 पंजे 30 हासिल 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, यानी कि 5 बार गुणा करते ही कितना आ रहा है 130 आ रहा है, यानी कि पहले तो सॉरी पीछे 13 बचा था और पीछे ये वाला जीरो आ गया तो 130 हो गया। अब 26 का 130 में भाग देंगे तो 5 बार पूरा पूरा चला जाएगा और पीछे 2 जीरो बच जाएंगे, तो यानी कि 2 जीरो ये आ जाएंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ गया, मूलधन आ गया, यानी कि 4500 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। वापस से एक बार समझ लो, जब भी आपको न तो साधारण ब्याज दिया हुआ हो न मूलधन दिया हुआ हो, तब आपको मूलधन को x या p कुछ भी आप मान लेना। अब वहाँ पर आपको साधारण ब्याज ज्ञात करोगे तो साधारण ब्याज क्या आ जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि 5850 माइनस x या p, ठीक है, तो p आ गया। अब ये आपका साधारण ब्याज हो गया, तो अब साधारण ब्याज को सेम यहाँ पर यही लिखना है, बराबर मूलधन p गुणा समय दर 6% गुणा समय 5 वर्ष गुणा बटे 100। अब यहाँ पर इसको काटोगे तो 20, 20 को इधर लेकर जाओगे तो इस दोनों को जब भी माइनस प्लस में हो तो दोनों को गुणा करना पड़ता है, तो 20 को 5850 से गुणा करेंगे तो 1,17,000 आ जाएगा, माइनस 20 को पी से गुणा करेंगे तो 20p, और इधर 6 को पी से गुणा करेंगे तो 6p आ जाएगा। ये 20p माइनस में उधर जाते ही प्लस में, तो 6 और 20 26p, 26p के गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो 1,17,000 बटे 26, 1,17,000 में 26 का भाग देंगे तो 4500 आपका आंसर आ जाएगा, मूलधन कितना आ जाएगा 4500 रुपये, ठीक है। आगे देखो, मोहन अपने मित्र से 7,500 रुपये उधार लेता है, यानी कि ये प्रिंसिपल है। वह 9 महीने के बाद इसे 7% वार्षिक साधारण ब्याज के साथ चुकाने के लिए सहमत होता है, यानी कि टाइम कितना है 9 मंथ है, तो 9 महीने। वह कितनी धनराशि भुगतान करेगा। अब यहाँ पर देखो टोटल वो कितनी भुगतान करेगा वो पूछा है, तो टोटल हमें कितना टोटल अमाउंट यानी कि मिश्रधन पूछा है, तो अब यहाँ पर देखो जो टाइम है ना ये ध्यान रखना महीने में दिया हुआ है, तो महीने को साल में कन्वर्ट करेंगे तो 9/12 हो जाएगा, 9 को 12 से काटेंगे, दोनों 3 से कटेगा तो 3 तिया 9 और 4, 3/4 वर्ष आपका टाइम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/4। अब SI वाला फॉर्मूला लगाओ, SI बराबर PRT/100, PRT/100, ठीक है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो यहाँ पर मूलधन कितना है, मूलधन 7,500 रुपये है, तो यहाँ पर 7,500 बट गुणा रेट कितनी है, रेट आपकी 7% है, तो 7 गुणा टाइम कितना है 9 महीने यानी कि 3/4 है, तो 3/4 इंटू बट्टे में 100, ठीक है। तो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखो 7 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 21,
यहाँ पर कितना बचेगा, तो ध्यान से देखो 75 इंटू 21 21/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप डायरेक्ट भाग देकर फिर गुणा करना चाहो तो फिर आपकी इच्छा, पूरा गुणा करके भाग दो तो भी आपकी इच्छा। तो हम पहले 21 में 4 का भाग देते हैं, तो कितना आ रहा है, तो 5 चौके 20, 5 बार पीछे एक बच जाएगा, फिर 2 बार देंगे तो 5 चौक पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, फिर 2 बार देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा, फिर 0 आ जाएगा, तो 5 चौके 20 यानी कि 5.25 आ रहा है। तो हम 75 को 5.25 से डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, 75 गुणा 5.25। ठीक है, फिर 5 को 25 अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ताकि आपको यहाँ पर देखो 75 इंटू 5.25 से गुणा करनी थी। अब देखो उल्टी करो या फिर सीधी करो, आपकी इच्छा। यानी कि इस 5 को यहाँ से गुणा करेंगे तो भी आपको, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो 5.25 गुणा 75, उल्टा सीधा आप कुछ भी कर सकते हो गुणा में। तो अब 5 को यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो 25, हासिल 2, 5 को 10 से गुणा करें, 2 से गुणा करेंगे 10, 10 और 2 12, हासिल 1, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, 25 और 1 26, फिर एक अंक छूट गया तो एक क्रॉस, फिर 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35, हासिल 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, हासिल 1, 7 5 35 और 1 36, तो 36। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 8, 7 और 6 13, हासिल 1, 2 और 3, 3 और 6 9 और 3 का 3, यानी कि 39385। अब यहाँ पर पॉइंट कितने अंक के बाद में था, 2 अंक के बाद में था, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमारा जो ब्याज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा 393.85। कितना आ जाएगा, 393.85। वापस से देख लो, यहाँ पर 85 नहीं, यहाँ पर देखो 5 और 2 को जोड़ेंगे, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर 75 है। ठीक है, थोड़ा सा जोड़ने में गलत हो गए, तो 393.75 है। अब यहाँ पर मिश्रधन ज्ञात करना है, तो मिश्रधन यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन कितना है 7500, इसमें ब्याज को जोड़ना है तो 393.75। अब पॉइंट के बाद में 75 है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद में 75 ही आएगा। 3, फिर 9 और 5 14, हासिल 1, सॉरी 3 और 9 का 9, 5 और 3 8 और 7 का 7, यानी कि 7893.75, यानी कि 7893.75। आपको 0.75 बाद में एक में ही दिखेगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, टाइम जब भी मंथ में दिया हुआ हो तो उसको भी पहले कन्वर्ट करो उसके बाद में। अब यहाँ पर जो अगला बच्चा है जो पिछली साल सेलेक्टेड हुआ था, उसको भी आप PDF में देख लेना। यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वैसे मैंने पहली क्लास में आपको सब कुछ बता दिया, वापस से टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 5400 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में 6210 रुपये हो जाएगी। ये बहुत सरल क्वेश्चन है। एट वोट परसेंटेज एनुअल रेट एट द सिंपल इंटरेस्ट विल बी द अमाउंट ₹5400 इन 3 ईयर्स बिकम 6210 रुपीज़। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, मूलधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। तो मूलधन मिश्रधन दिया हुआ तो ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे, तो 6210 माइनस 5400 करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, और 62 में से 54 को घटाएंगे तो 6 और 2 8, यानी कि 810 रुपये आपका ब्याज आ गया। अब ब्याज आ गया तो यहाँ पर SI बराबर PRT बटे 100, PRT बटे 100, तो SI कितना 820 था, 810 रुपये था। 810 बराबर मूलधन कितना है, मूलधन यहाँ पर 5400 है, तो 5400 गुणा रेट कितनी है, दर हमें ज्ञात करनी है, कितने कितने प्रतिशत रेट, तो यहाँ पर रेट इंटू टाइम हमें 3 वर्ष दिया हुआ है, तो 3/100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कर जाएंगे। 54 और 3 क्या है, आर के गुणा में इधर जाते ही भाग में हो जाएंगे, तो 810/54 गुणा 3 बराबर आर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 से ये 81 कटेगा कितनी बार, 27 बार। अब यहाँ पर 27 दूनी 54 होता है, तो 27 एकम 27, 27 दूनी 54, तो ऊपर एक और पीछे एक जीरो, यानी कि 10 बटे नीचे 2 बराबर आर। 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, आर है यानी कि पीछे प्रतिशत, यानी कि 5% आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। हाँ,
कितने समय में 3,500 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4900 रुपये हो जाएगा। यानी कि आपको समय दिया, सॉरी ये दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, दर दी हुई है। अब वापस वहाँ पर दर पूछी थी, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये मिश्रधन दिया हुआ है, ये मूलधन दिया हुआ है, तो सीधा सिंपल ब्याज साधारण ब्याज करेंगे, ब्याज ज्ञात करेंगे। तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो 4900 माइनस 3500, तो यहाँ पर 3500 को घटा दो, कितना आ जाएगा, तो 2 जीरो। और 49 में 5 में से 9 में से 5 को घटाएंगे 4, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1, यानी 1400 रुपये साधारण ब्याज आ जाएगा। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज कितना आ गया आपका, 1400 रुपये था ना, 1400 बराबर मूलधन कितना था, 3500 रुपये, तो 3500 गुणा दर हमें 5% दी हुई है, गुणा टाइम हमें ज्ञात करना, तो टाइम बटे 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, फिर 35 और 5 दोनों गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएंगे, तो 1400 बटे 35 गुणा 5 बराबर टाइम। काफ़ी बच्चों को डाउट होगा कि सर हम गुणा करके बाद में भी इधर ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हो, लेकिन गुणा करोगे बाद में काटना मुश्किल हो जाएगा, भाग देना मुश्किल हो जाएगा, तो हम सीधा ही गुणा किए बिना ही यहाँ पर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दोनों 7 से कट रहे हैं, 35 और 14, तो 7 से 14 कटेगा 2 बार, 35 कटेगा 5 बार, तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, 200 बटे नीचे 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 बराबर टी। अब 25 में 200 में 25 का भाग देंगे तो आप सबको पता है, 8 बार पहाड़ा बोलेंगे तो आ जाएगा टाइम, यानी कि 8% नहीं, 8 वर्ष आपका टाइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जब भी प्रतिशत हो तो पीछे, सॉरी दर पूछी हो तो पीछे प्रतिशत, और टाइम पूछा हो तो पीछे वर्ष आ जाएगा। एक बैंक में 20,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष बाद 24,500 रुपये वापस करता है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। वापस दर ज्ञात पूछा है। ए बैंक रिफंड 20,000 ऑफ द अमाउंट आफ्टर 2 होल 1/2 ईयर्स टू ₹24,500। फाइंड द इंटरेस्ट रेट, सिंपल इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट रेट पता करनी है, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो प्रिंसिपल और टोटल अमाउंट यानी कि मूलधन और मिश्रधन दिया हुआ है, तो दोनों को घटाएंगे तो साधारण ब्याज आ जाएगा। तो 24,500 में से 20,000 को घटाएंगे तो 4,500 आपका ब्याज आ जाएगा। अब ब्याज आ गया, अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाओ, PRT बटे 100। अब यहाँ पर देखो साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया, 4,500, तो 4,500 बराबर मूलधन कितना है, मूलधन 20,000 रुपये, तो यहाँ पर 20,000 गुणा दर कितनी है, दर हमें ज्ञात करनी है, तो रेट इनटू टाइम, हमें 2 सही 1/2, यानी कि 2 दूनी 4 और 1 5/2 है, तो 5/2 बटे 100, तो 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 2 से ये 2 कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 200 को 2 से काटेंगे तो 100 बचेगा। 100 और को 5 को गुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा, 500 गुणा आर आ जाएगा। अब 500 गुणा में इधर आते ही भाग में आ जाएगा, तो 500, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 में 45 में 5 का भाग देंगे तो 9 5 45, यानी कि 9% आपकी दर होगी, 9 आएगा। और उसके पीछे दर पूछिए तो 9% आपकी दर हो गई। अगर समय पूछता तो 9 वर्ष हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर देखिए, 68,000 रुपये 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको सिंपल साधारण ब्याज ज्ञात करना है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एट 68,000 एट द रेट ऑफ 16 होल 2/3। यहाँ पर इंग्लिश में होल 2/3 नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखना। एनुअल इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, 68,000 रुपये का, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, PRT बटे 100। पी कितना है, PRT बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर पी कितना है, 68,000 रुपये, तो 68,000 गुणा दर कितनी है, 16 सही 2/3 है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, 16 सही 2/3 है, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 और 2 50/3 है। यहाँ पर 50/3 गुणा समय 9 माह है, तो 9 को समय में कन्वर्ट करेंगे तो 9/12 कटेगा, तो 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3/4 बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा। 7 को अगर यहाँ पर 3 से ये 3 कट जाएगा,
7 को 68 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 को 68 से नहीं काटा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ऊपर कितना बचेगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ऊपर आपका बचेगा 6800 गुणा 50 बटे नीचे आपका क्या बचेगा, 7 बचेगा। क्या बचेगा, 7 बचेगा, सॉरी 4 है, 7 नहीं है यहाँ पर। वही तो मैं सोच रहा हूँ ना, कन्फ्यूज कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये है ना 9/12 था ना, तो 9 3 से कटेगा 3 बार और 12 कटेगा 4 बार, तो यहाँ पर पीछे 4 आ जाएगा, ठीक है। और बट्टे में 100, ठीक है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से ये 3 कट जाएगा, 4 से 68 को काटेंगे तो 17 चौके 68 और पीछे जीरो, फिर 170 को 50 से गुणा करना पड़ेगा, तो 170 गुणा 50, तो 2 जीरो से 2 जीरो लग जाएंगे, 17 5 85, यानी कि 8,500 रुपये। तो 8,500 रुपये यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ना। 19 नंबर, 6,250 पर 12% वार्षिक दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज ज्ञात करो। यहाँ पर अब दिन दे दिए, दिन का कैसे ज्ञात करेंगे वो ध्यान रखना। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट एट द 6,250 एट द 12% एनुअल रेट ऑफ 73 डेज। अब यहाँ पर देखो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला वही है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी पीआरटी बटे 100। तो मूलधन कितना है, 6,250 गुणा दर कितनी, 12% गुणा समय 73 दिन है, तो 73 बटे साल में कन्वर्ट करेंगे तो 365 का भाग देना पड़ेगा। ध्यान रखना, 365 का भाग देना पड़ेगा साल बटे 1000, तो बटे 1000 सॉरी बटे में 100 आएगा, तो बटे में 100 यहाँ पर गुणा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, 73 और 365 शायद कट रहा है, दोनों 5 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, हासिल 1, 5 7 35 और 1 36, यानी कि ये 73 से 5 बार कट जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ पर 73 से ये कटेगा, 73 एकम 73, 73 5 365, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 365 कट गया, अब यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 को इससे काटो 625 से, तो 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 5 25, 125 गुणा 12 बटे 10 बचेगा, ठीक है। अब 10 को 125 और 10 को भी काट सकते हो, तो इसको 5 से काटेंगे तो 25 5 125 आ जाएगा, यानी कि 25 बार कटेगा, और 10 कटेगा 2 बार, 2 को 6 से 12 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि ऊपर 25 गुणा 6, 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 150 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8800 रुपये हो जाती है, यानी कि वापस मूलधन ज्ञात करना है, न तो हमें साधारण ब्याज दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से रखना, मैं यहाँ पर मूलधन को x मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, मूलधन है हमारा p है वो x है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्याज ज्ञात करेंगे तो ब्याज मिश्रधन माइनस मूलधन, तो यानी ऐसा ही क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो मिश्रधन कितना है 8800 रुपये, तो यहाँ पर 8800 बराबर माइनस एक्स, तो ये साधारण ब्याज है, 8800 माइनस एक्स क्या है, साधारण ब्याज है। ध्यान रखना, कुछ घटाया नहीं है, सीधा ये पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या है, साधारण ब्याज है, 8800 माइनस एक्स है, ये साधारण ब्याज है। तो अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ पर ध्यान से रखना, साधारण ब्याज कितना है, 8800 माइनस एक्स, यहाँ पर कोष्टक बराबर मूलधन यहाँ पर एक्स माना था, तो मूलधन गुणा दर कितनी है 8% गुणा समय कितना है 2 वर्ष बटे 100, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखो कि ये 100 दिया हुआ है, ठीक है, 100 को इधर भाग में इधर आते ही गुणा में हो जाएगा, तो यानी कि गुणा 100 को इससे गुणा करेंगे तो दोनों को अलग अलग करेंगे, तो पहले 8800 और 100 से गुणा करेंगे तो पीछे 2 जीरो, और माइनस 100 को x से गुणा करेंगे तो 100x, और इधर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 को x से गुणा करेंगे तो 16x आ जाएगा। अब यहाँ पर 100x है, ये माइनस में इधर आते ही प्लस में हो जाएगा, तो 100x और 16x दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 116x, यानी कि 88 और पीछे 4 जीरो बराबर 116x। अब यहाँ पर x
ज्ञात करेंगे तो 116 गुणा में इधर आते ही भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर 88 पीछे 4 जीरो और बटे 116। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि दोनों शायद 4 से कट रहे हैं, तो 4 से काटेंगे तो 4 22 दूनी 22 22 चौके 88 और इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 3 बचेगा, 9 चौके 36, 29 बार कट रहा है। ठीक है। अब 29 बार कट रहा है तो 116 है ना, 4 दूनी 8 3 बचेगा, 9 चौके 36, यानी कि 22, शायद कुछ गलती तो नहीं हुई है। 8% वार्षिक है, 2 वर्ष है तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16x हो जाएगा और इधर गुणा करेंगे तो सेम सही आ जाएगा, 8800 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर इसको 22 और पीछे 4 जीरो में आपको 29 का भाग देना है, बाकी मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ मिटा रहा हूँ, सब यही ध्यान रखना है। 22 पीछे 4 जीरो भाग 29, 22 पीछे 4 जीरो भाग 29। ठीक है। अब 29 को अगर 9 से गुणा करेंगे, क्योंकि अब 29 को 9 से नहीं, पहले 7 से गुणा करो, क्योंकि ऑप्शन में सब जगह 7 है, तो पहले 7 से गुणा करो। तो 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 7 नम 63 हासिल 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, यानी कि 203 आ रहा है। और यहाँ पर क्या है, 220 है, तो 7 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर 203 आ रहा है। ठीक है, तो 203 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो 7 बार किया तो यहाँ पर 203 आ रहा है, तो 203 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो पीछे 17 बचेगा। ठीक है, पीछे यहाँ पर जीरो लग जाएगा। अब 29 को किससे गुणा करें कि 170 आ जाए, तो उसके पीछे अब देखो 29 7 117 आ रहा है ना, तो 8 दूनी 16 होता है, 8 से नहीं 7 से करता है, तो यहाँ पर 7 से करेंगे तो 7 नम 63, 6 ज़्यादा हो जाएगा। अब 7 से नहीं करना है, 5 3 से एक बार करते हैं, 3 से तो बहुत कम हो जाएगा मेरे हिसाब से, 5 से ही करते हैं। ठीक है, 5 से करेंगे तो 5 नम 45 हासिल 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14। ठीक है, और एक बार 6 से करेंगे तो यहाँ पर 6 9 छंगे 54 हासिल 5, 6 दो 12, 12 और 5 17 होता है, तो यहाँ पर 174 आ जाएगा, जो 170 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर 5 बार ही काटेंगे, तो 5 बार काटेंगे तो कितना आ रहा था, 5 बार एक वापस गुणा करते हैं, 5 बार काटेंगे तो 5 नम 45 हासिल 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, यानी कि 145 आ रहा है। ठीक है, 145, तो यहाँ पर 145 कितनी बार, 5 बार 145। अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बच जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक बार ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर आपको पीछे टाइम नहीं बचा हुआ तो यहाँ पर देख लो पहले क्या आंसर आ रहा है, 75 आ रहा है, तो 75 आपका ऑप्शन में देख लो 75 किस में, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट होगा। 2 अंक निकाल दिए, उसके अलावा कोई मैच नहीं हो रहा है, तो आपका बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। बाकी अगर पूरा निकालना है तो पूरा आप आंसर दे दो, पीछे ये आंसर आ जाएगा, 86 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए, क्या आ गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए। तो अभी थोड़ी देर में पानी वगैरह पीता हूँ, तब तक आप कमेंट में जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो अपना नाम लिख लो एक बार कि मैं जुड़ा हुआ हूँ, और कोई भी एक दो बच्चे मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा कि हम यहाँ पर जुड़े हुए थे। ठीक है, तो आप एक बार नाम टाइप कीजिए, तब तक मैं आता हूँ पानी पी के। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन रहेंगे प्रीवियस ईयर के करेंगे, तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो प्रीवियस ईयर का मतलब है जो पिछले सालों में नवोदय विद्यालय ने पूछे हैं पिछले सालों में, वो वाले करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 6600 रुपये की राशि 4 साल में 8% वर्ष प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर क्या होगी, यानी कि मूलधन कितना है, 6600 रुपये, समय कितना है, 4 साल है, दर कितनी 8% है, और आपको साधारण ब्याज पूछा है। वोट सम
विल अमाउंट पूछा है 6,600 इन 4 ईयर्स एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आपको पूछा है। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया नवोदय विद्यालय समिति द्वारा। इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, SI बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, PRT बटे 100। तो P कितना है 6600 रुपये, तो 6600 रुपये गुणा दर कितनी है, रेट कितनी है 8%, तो 8 गुणा टाइम कितना है 4 वर्ष, तो 4/100। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 और 4 को गुणा करेंगे तो 12, 12 को 66 से गुणा करना है, तो 12 गुणा 66, तो 12 12 छंग 72, यानी कि 2 हासिल 7, 12 को 7 से गुणा करेंगे तो 72, 72 में 7 को जोड़ेंगे तो 69 आ जाएगा, यानी 692 रुपये आपका कहीं पर मिस प्रिंटिंग तो नहीं हुई है। ये क्वेश्चन में शायद मैंने लिया था उस वक्त, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। नवोदय विद्यालय ने कुछ यहाँ पर जीरो वगैरह कुछ था जो यहाँ पर रिमूव हो गया है। इसको मैं आपको करेक्ट करके बताता हूँ, या फिर ऑप्शन चेंज हो गए, जो भी है वो मैं आपको करेक्ट करके PDF में बता दूंगा कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन था। इसके लिए मैं वापस से सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा PDF बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है और अभी टाइम बहुत कम है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ। PDF मैं अकेला ही बनाता हूँ और क्लास भी रिकॉर्ड करनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा गलत हो गया, उसके लिए सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं आपको जब ये PDF प्रोवाइड करवाऊँगा तो उसमें ये क्वेश्चन करेक्ट करवा दूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ये बच्चे का सेलेक्टेड हुआ है, वो आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन वॉट टाइम ₹3,500 विल बिकम 4,103 व्हेन एनुअल रेट इंटरेस्टेड इज 6%। आपको टाइम पूछा और ये जनवरी 2018 में पूछा हुआ है। किस समय 3500 रुपये 4130 रुपये हो जाएगा जब वार्षिक दर 6% हो। अब यहाँ पर देखो, वापस से ये मूलधन दिया हुआ है, ये मिश्रधन दिया हुआ है, दोनों को घटाना पड़ेगा तभी हमारा साधारण ब्याज आएगा। तो साधारण ब्याज ऐसा ही दोनों को घटाएंगे, तो यहाँ पर पीछे तो 30, 41 में से 35 को घटाएंगे तो 630 आ जाएगा। अब 630 क्या है, साधारण ब्याज है, तो ऐसा ही बराबर PRT बटे 100, तो ऐसा ही हमारा 630 है, तो 630 बराबर मूलधन कितना है 3500, तो 3500 गुणा दर कितनी है, दर 6% है, तो दर 6 गुणा टाइम हमें पूछा है वोट टाइम, तो यहाँ पर टाइम की जगह T बटे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 35 गुणा 6, या फिर 35 और 6 दोनों T के गुणा में, तो इधर आते ही भाग में हो जाएंगे, तो 630 भाग 35 गुणा 6 बराबर T। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि 6 को 30 से 630 से काटेंगे तो 6 कम 6, फिर 3 में भाग नहीं जाएगा तो भाग टूटने पर 0, 6 में 5 30 का भाग देंगे तो 5, यानी कि 105 बार कट रहा है, तो 105 बटे 35 गुणा बराबर टाइम। अब 135 और 5 को 105 और 35 को काटोगे तो 3 आ जाएगा, 35 70 और 35 दिया 105, यानी कि 3 वर्ष बाद वो राशि कितनी हो जाएगी 3500 से 4130 रुपये हो जाएगी, यानी टाइम आपका क्या हो जाएगा 3 वर्ष। अब यहाँ पर देखो 2018 में आपको टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, और यहाँ पर वापस वही मैं बता रहा था ना कि मिश्रधन सीधा डायरेक्ट ब्याज नहीं दिया हुआ है, मिश्रधन दे दिया, मूलधन दे दिया, आपको दोनों में से घटाना है और ब्याज प्राप्त करना है। ब्याज से ये साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगाना है, PRT बटे 100 वाला। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ए पर्सन, यहाँ पर देखो कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट सिर्फ इंग्लिश में लिए, ध्यान रखना, हिंदी वालों को मैं समझा दूंगा, लेकिन घबराना मत कि सिर्फ सर ने हिंदी में काउंट की है,
तो ये पहला क्वेश्चन 2017 में और 2009 में दोनों साल ये सेम का सेम रिपीट हुआ है, यानी कि 2009 वाला वापस 2017 में आ गया है। तो इसको ध्यान रखना क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझना। ए पर्सन बोरोड a sum of rupees 20,000 for 2 years on simple interest. He had repay 24,800 including interest. After 2 years, the rate of interest per annum was, यानी कि आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार लिए, उसने 24,800 रुपये वापस किए, ब्याज सहित वापस किए, तो उसका रेट है वो क्या होगा, रेट पूछा है आपको, दर पूछिए। अब यहाँ पर देखो 20,000 तो मूलधन है, प्रिंसिपल है, और 24,800 क्या है, मिश्रधन है। वापस दोनों को घटाएंगे तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 4,800 आ जाएगा। 24,800 में से 20,000 को घटाएंगे तो 4,800 साधारण ब्याज आ गया। अब साधारण ब्याज पीआरटी का फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर पीआरटी बटे 100, पीआरटी बटे 100। ठीक है, तो साधारण ब्याज आ गया 4,800, तो 4,800 बराबर मूलधन हमें पता है 20,000 है, तो 20,000 गुणा दर हमें ज्ञात करनी है, तो रेट गुणा टाइम 2 वर्ष है, तो 2/100, तो 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 और 200 को गुणा करेंगे तो 400 आएगा, 400 को यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर 400, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पर 12 चौके 48 होता है, तो यहाँ पर 48 में 4 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि 12% आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2017 और 2009 दोनों में पूछा हुआ है, रेट पूछा हुआ है, 2018 में टाइम पूछा हुआ है। ऐसे ध्यान रखना, ज़्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं कि आपको मूलधन दे देंगे, मिश्रधन दे देंगे, और टाइम या रेट दोनों में कोई दे देगा। अब आपको टाइम दे दिया तो रेट पूछ लेगा, रेट दे दिया तो टाइम पूछ लेगा, बस यही सिंपल क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन मैं वापस बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन आप करके जाओ, और मैंने इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आप पूरा पीडीएफ देखो ना, कम से कम 3-4 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं इस टाइप के सॉल्व करवा चुका हूँ। तो वापस ऐसे मत बोलना कि सर आपने करवाया नहीं था। ये देखो, व्हाट विल बी द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, वापस रेट पूछा है, एट विच 17,500 विल बिकम 19,250 रुपीज़ इन 2 ईयर। वापस वही का वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि आपको प्रिंसिपल दे दिया 17,500, अमाउंट टोटल अमाउंट टी ए दे दिया, टोटल अमाउंट या टी ए दे दिया, अमाउंट टोटल कितना है 19,250। अब यहाँ पर या तो आपको टाइम देगा या आपको रेट देगा। अगर टाइम दे दिया तो रेट पूछेगा, अगर रेट दे दिया तो टाइम पूछेगा। यही क्वेश्चन रहेगा आपका, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। 2016 में भी ये पूछा 2017 में, 2018 में, सब में पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर रेट आपको फाइंड आउट करने, और टाइम यहाँ पर 2 वर्ष दे दिया, टाइम 2 वर्ष दे दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मिश्रधन यानी कि टोटल अमाउंट माइनस मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। तो मिश्रधन कितना है, मिश्रधन आपका रहा 19,200, उसमें 17,500 घटाने हैं, तो 19,250 माइनस 17,000। वापस मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 17,500, ठीक है, इसको घटाओगे तो 50, 12 में से 5 को घटाओगे 7, 18 में से 17 को घटाओगे तो 1, यानी कि 17,500 रुपये, सॉरी 1,750 रुपये आपका क्या है, साधारण ब्याज बच गया। 17,500 सॉरी 17,50 रुपये साधारण ब्याज है। अब साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, पीआरटी बटे 100। ठीक है, पीआरटी बटे 100। तो यहाँ पर 1750 बच गया साधारण ब्याज। पहले साधारण ब्याज ज्ञात करना है, साधारण ब्याज दोनों को घटा दोगे तो साधारण ब्याज आ जाएगा 1750। फिर 1750 की जगह 1750, साधारण ब्याज की जगह मूलधन आपका 17,500, तो 17,500 गुणा दर आपको ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर रेट गुणा टाइम आपको 2 साल दिया हुआ, तो 2/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 175 को 2 से गुणा करोगे, या 175 और 2 दोनों क्या है गुणा में, इधर आते ही दोनों भाग में आ जाएंगे, तो 175 गुणा 2, तो 175 से 175 कट जाएगा, तो यहाँ पर 10/2 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 5% आपकी रेट होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम
राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो, ये भी क्वेश्चन है। देखो JNV 2015 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना किस हिसाब से पूछा गया कि 5% वर्ष 5% ब्याज पर कितने वर्षों में धनराशि का साधारण ब्याज खुद का 3 गुना हो जाएगा। 25% पर एनम इंटरेस्ट एंड हाउ मैनी ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी ट्रिपल ऑफ इट्स सेल्फ। यानी कि जो ब्याज है, साधारण ब्याज है, वो खुद का 3 गुना हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि कोई धनराशि 25% दर पर कितने समय बाद खुद की 3 गुना हो जाएगी, यानी ट्रिपल हो जाएगी इट्स सेल्फ। मान लेते हैं कि कोई धनराशि 100 रुपये है। अब वो कितने समय बाद अपने की 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना मतलब 300 रुपये हो जाएगी। तो ये मूलधन है और ये मिश्रधन हो जाएगा। तो मूलधन मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज कितना आ रहा है, 200 रुपये आ रहा है। तो यहाँ पर 200 रुपये ब्याज हो जाएगा। ब्याज आ गया 200 रुपये। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की हुई है, तो ध्यान से समझना कि कितने समय बाद में कोई धनराशि अपने की 3 गुना हो जाएगी। कितने प्रतिशत, 25% रेट पर। यहाँ पर आगे 2 और लगा लेना हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो यहाँ पर 200 रुपये ब्याज आ गया। अब यहाँ पर ब्याज का फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पर ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ब्याज का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो SI बराबर PRT बटे 100, तो PRT बटे 100। तो अब देखो यहाँ पर ब्याज हमारा कितना आया था, 200 रुपये। तो 200 बराबर मूलधन कितना था, 100 रुपये माना था, गुणा रेट हमारा कितना है 25%, गुणा टाइम ज्ञात करना है तो टाइम बटे 100। तो 100 से 100 कट जाएगा। 25 गुणा में इधर आते ही भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर 25 भाग, 25 में से 200 में 25 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा। यानी कि हमें टाइम पूछा है ना, तो 8% नहीं 8 वर्ष होगा। यानी कि 8 वर्ष में आपका वो धनराशि अपने की 3 गुना हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर C है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखिए। इन वोट टाइम 4250 अमाउंट ₹5610 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। चौथी बार क्वेश्चन आ गया, 2014 में ये वापस पूछा हुआ है। तो ध्यान रखना ये मूलधन है, ये मिश्रधन, दोनों दे दिया। उसके साथ में या तो आपको दर देंगे या समय देंगे। दर दे दी तो समय पूछेंगे, समय दे दिया तो दर पूछेंगे। तो यहाँ पर पहले तो ब्याज ज्ञात करेंगे, तो दोनों को घटा देंगे। 5610 बटे इसमें से घटाएंगे कितना, 4250। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0। 11 में 5 को घटाएंगे तो 6, 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3, और 5 में से 1 को घटाएंगे, 4 को घटाएंगे तो 1। 1360 रुपये आ गया। यानी कि साधारण ब्याज 1360 रुपये। तो साधारण ब्याज 1360 रुपये, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है, मूलधन 4250 रुपये। तो 4250 गुणा दर आपकी 8% है, तो 8 गुणा टाइम हमें ज्ञात करना है, तो बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा। फिर 4 और 10 को भी काट सकते हो, तो यहाँ पर काटेंगे, या फिर 10 और इसको काट दो। तो इन दोनों को 10 को और 425 को 5 से काटेंगे तो 10 तो आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 8 5 40, 2 बचेगा, 5 5 25। ठीक है, 2 को 8 से काटेंगे तो 4, यानी कि 85 गुणा 4 गुणा टाइम। अब 85 गुणा 4 है, ये समय के क्या है, गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएंगे। तो 1360 बटे 85 गुणा 6। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 6 से कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो आप पहले सीधा इससे काट दो, 85 से काट दो। तो 85 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 136 है ना। 85 दूनी मतलब ज़्यादा जा रहा है, 85 एकम 85, यानी पहले एक बार कटेगा। फिर 136 में से 85 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 और 8 13 में से 51 आ जाएगा, 51। पीछे 0 आ जाएगा, 510 आ जाएगा। अब 510 यानी कि 8 को गुणा करो कि पहला 5 आए, तो 8 5 40, 8 6 48, यानी कि 6 बार गुणा करते तो आ जाएगा। इसको 85 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 30, हासिल 3,
8 छंग 48, 48 और 3 51, यानी 6 से गुणा करेंगे तो 510 पूरा पूरा आ रहा है। यानी कि इसको 85 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा ना। हाँ 16 आ जाएगा, यानी कि 16/6 आ रहा है। 16/, यहाँ पर 2 आया, 16/4 है, सॉरी। मैं थोड़ा सा मिटा के वापस आपको बताता हूँ, हमने कहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग कट कट में वापस गलती हो गया था, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। हाँ देखो, अब इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 को और 425 को 2 से काटेंगे तो 10 को 5 से काटेंगे तो 2 आएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 8 5 40, और यहाँ पर 5 2 और 5 5 25, 2 को 8 से काटेंगे तो 4 बचेगा। यहाँ पर 85 गुणा 4 है, तो 85 गुणा 4 इधर गुणा में इधर आते ही भाग में आ जाएगा, तो 85 गुणा 4, और 85 को 1360 से काटेंगे तो अभी हमने काटा 16 आया था, तो 16/, नीचे 4 बचेगा तो 4, 16 में 4 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। वापस ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से समझ कर जाना। अगर गलती करोगे तो आपका नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। वापस से यही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेट, यानी कि रेट पूछी हुई है। 2500 रुपये साधारण ब्याज है, और 4 वर्ष में 3300 रुपये हो जाता है, तो 2500 से 3300 रुपये हो जाता है 4 वर्ष में, तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 3300 में 2500 को घटाएंगे तो 5 और 3 800 रुपये साधारण ब्याज आ जाएगा। अब यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर 800 बराबर मूलधन कितना है 2500 रुपये, 2500 गुणा, अब मैं फर्स्ट करवा रहा हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, 2500 गुणा टाइम, रेट ज्ञात करनी है तो रेट गुणा टाइम, 4 वर्ष है तो 4/100, तो 100, 0 से 0 2 कट जाएंगे, 25 चौके 100, 100 में 800 में ये 100 गुणा में आर के, तो इधर आते भाग में 100 को काटेंगे तो 8% आपकी दर आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के, जिसमें आपको मिश्रधन, मूलधन और दर या समय में से कोई भी एक मिल जाएगा। ये अगला बच्चा सेलेक्टेड है। आगे ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि आप 500 रुपये, इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं, थोड़ा हिंदी वाला गलत टाइप हुआ है। वोट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 582% पर एनम फॉर 4 ईयर, यानी कि 500 रुपये पर 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब साधारण ब्याज पूछा है तो साधारण ब्याज ये जनवरी 2012 में पूछा हुआ है, तो साधारण ब्याज पूछा हुआ है तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 है, तो मूलधन 500 रुपये है, गुणा दर 2% है, गुणा समय 4 वर्ष है, बटे 100, तो 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10, 10 को 4 से गुणा करेंगे तो 40 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला 9वां क्वेश्चन देखिए, what is the simple interest on rupees 1800 for 10 year एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 2011 में पूछा हुआ, सीधा साधारण ब्याज पूछा है, मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल टाइम दिया हुआ 10 साल और रेट भी 10% दी हुई है, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो यहाँ पर 2 0 से ये 2 0 कर जाएंगे तो पीछे 1800 बच जाएंगे, तो यहाँ पर जो समय जो मूलधन आए, सॉरी साधारण ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा, 1800 रुपये ही आएगा। 1800 का 10% की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 1800 रुपये ही होगा। ठीक है, आगे ऑप्शन नंबर डी आ गया। आगे 10वां क्वेश्चन देखिए, ए मैन बोरोड 20,000 फॉर ए हाउस मेंटेनेंस विच इज गिवन बाय हिम in 2 year at the rate of 10% per annum. What is the total amount paid him after 2 year? सिंपल शब्दों में बताऊं कि एक आदमी है, उसने 20,000 रुपये उधार लिए है अपने हाउस को, यानी कि घर को रिपेयर करवाने के लिए, घर को ठीक करवाने के लिए। 2 वर्ष बाद उसको 10% वार्षिक दर से लिए, 2 वर्ष बाद में उसको टोटल कितने चुकाने पड़ेंगे। तो पहले तो साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं, यानी कि उसको एक्स्ट्रा कितने चुकाने पड़ेंगे, तो 20,000। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो मूलधन 20,000 गुणा दर कितनी 10% गुणा समय कितना है 2 वर्ष बटे 100, तो 2 0 से ये 2 0 कर जाएंगे, 200 को 10 से गुणा करेंगे 2000, 2000 को 2 से गुणा करेंगे तो 4000 आपका साधारण ब्याज आएगा।
यानी कि जितने लिए उससे 4,000 रुपये एक्स्ट्रा चुकाने पड़ेंगे। तो 20,000 रुपये लिए थे, उससे 4,000 को जोड़ेंगे तो 24,000 रुपये आपका टोटल मनी उसको कितना लौटाना पड़ेगा, 24,000 रुपये लौटाना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹700 एट द रेट ऑफ 4% पर ईयर 3 ईयर के लिए। जेएनवी 2008 में पूछा हुआ है। यहाँ पर 700 का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 चौके 28। या फिर ऐसे नहीं करना चाहो तो यहाँ पर 7 4 या 12 को 7 से गुणा कर दो, 12 7 84, यानी कि 84। यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ पूरे क्वेश्चन हो गए। टोटल क्वेश्चन कितने थे, तो 20 क्वेश्चन वो वाले थे प्लस 11 क्वेश्चन आपके ये थे कौन से, प्रीवियस ईयर के। आपको कौन सा इम्पोर्टेंट लगा, तो इम्पोर्टेंट मैं वापस बता देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन जिसमें प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपको दिया हुआ होगा, टोटल अमाउंट यानी कि मिश्रधन आपको दिया हुआ होगा, मिश्रधन, और रेट या फिर टाइम में से दोनों में कोई एक दिया हुआ होगा। अगर दर दी हुई है, रेट दी हुई है तो टाइम पूछेगा, अगर टाइम दिया हुआ है तो रेट पूछेगा। दोनों में से एक दिया हुआ होगा और एक पूछेगा। बस ये 3 चीज़ें दी हुई होगी, आपको आंसर निकालना है। तो पहले साधारण ब्याज, इन दोनों को घटा देना, साधारण ब्याज आ जाएगा। और साधारण ब्याज आते ही बाद में आराम से निकाल सकते हैं, तो साधारण ब्याज निकाल देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। बाकी ये बच्चे जो सिलेक्टेड है उनके लिए तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। और एक दो जो क्वेश्चन गलत हुए थे उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। वापस मैं ट्राई करूँगा कि आपको वो क्वेश्चन एकदम करेक्ट करके आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूँगा। ओके बाय। कमेंट ज़रूर करना कि क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।